तनवीर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तनवीर साहब, इस वक्त जो आलमी सतह पे एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान, अमेरिका और इसराइल, उसकी वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमीज़ जो है मुतासर हुई। और पाकिस्तान चूँकि पड़ोस में है और हम बिल्कुल एक नेक्स्ट डोर नेबरहुड हैं, तो उसकी वजह से हमें हमारे ऊपर शायद ज़्यादा असरात आ रहे हैं। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग कम्युनिटी इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को कैसे देख रही है, क्या सबक सीख रही है, क्या आगे होना चाहिए, इस हवाले से। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक तो अनफॉर्चुनेटली है कि जो लोग मर रहे हैं और इकोनॉमी पे हो रहा है, लेकिन हर प्रॉब्लम और हर कॉन्फ्लिक्ट के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। हमारे पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इटसेल्फ शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल। आप सिर्फ नॉट जस्ट कि जी आप इतनी क्रॉप्स बना रहे हैं, ये इतना फूड ग्रोथ कर रहे हैं, बट ऑन द इंजीनियरिंग रिसोर्सेज वी शुड ऑल्सो बी के सेल्फ सस्टेनेबल। हमारी जो इस वक्त फॉर एग्जांपल हम फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ईरान से जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम ऑयल और गैस उनसे नहीं ले पा रहे ड्यू टू सैंक्शंस, लेकिन हमारे पास 100 मेगावाट का एक कनेक्शन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी हम बलूचिस्तान में वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसको हम सालों से इनहेंस नहीं कर सकते। सिमिलरली जो हमारी रिलायंस थी जो कि जीसीसी पे थी, उसमें दो किस्म की थी। एक तो ये थी कि जो उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, वहाँ से जो पाकिस्तान के लिए रेमिटेंस आती है। अब रेमिटेंस जो है वो हमारी जो दो किस्म की फोर्सेज, स्किल्ड नॉन स्किल्ड लोग वहाँ जाते थे। यहाँ तक कि अब आप सुनते रहे पिछले 5 7 8 10 साल से कि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, यानी कि जो आपका जो कोर इंजीनियरिंग जो लोग हैं वो भी हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके पास इंजीनियरिंग नहीं है, इंजीनियरिंग जस्ट एज ए, आपके पास ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, लेकिन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो एक गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर जाके बाहर जाके खड़ा होता है तो असेंबली लाइन पे खड़ा होता है, उसको एक भी जो नट बोल्ट लगाने की ना वो इसके अंदर इंजीनियरिंग अपनी नहीं कर सकता। तो दैट मीन्स कि उसको प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग आ नहीं रही। इंजीनियरिंग जैसे हम कहते हैं ना, इस चीज़ को एक इंजीनियर्ड सोल्यूशन दो, तो इंजीनियर सोल्यूशन नहीं दे सकता बेचारा। हमने वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको देनी है, हमें अपने लोगों को जो है उनको हमने सराहना है, उनको अप्रिशिएट करना है। वी नीड टू गिव देम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। हमारे इंजीनियर्स जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं और जो ऑलरेडी सीजनड इंजीनियर हैं, और ऐसे इंजीनियर्स जो कि मैं हूँ, तो मैं बाहर से आके यहाँ सेटल हुआ, ठीक है, मैं क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेके आता हूँ, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो है उसकी अडेप्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर आज मैं कोई चीज़ लेना चाहूँ तो मुझे किस पे रिलाय करना पड़ेगा? चाइना से ले आओ, दुबई से ले आओ, अमेरिका से ले आओ, यूरोप से ले आओ। हम ओईएम के गुलाम बन चुके हैं कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है वही जो कहेगा उसी को हम काम देते हैं, उसी को करते हैं, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। हम अपने लोगों से काम नहीं कराते, हम उनसे शाये करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके जो रूल्स हैं उसमें भी जो आपको जो इजीएस्ट पास ये कि ओईएम से साइन करा लो, जी ओईएम है, तो आप पहले अपॉर्चुनिटी देते हैं। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो ये नहीं कहता कि जी अगर आपके पास ऐसी कोई इंडस्ट्री है, ऐसी कोई शॉप है जो कि यही चीज़ यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकती है, बना सकती है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है। नहीं, ओईएम को फर्स्ट प्रेफरेंस है। अब ओईएम को फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब है डॉलर बाहर गया, उनका लीड टाइम है। आज अगर ईरान के साथ जो हुआ है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ हो जाए, तो पाकिस्तान के पास तो डॉलर भी नहीं है, ऑयल भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तो वो कहाँ से रिप्लेसमेंट लेके आएगा? वो 5 साल 10 साल बैठा रहेगा कि जी मेरे पास, जब उसके पास ओईएम के पास लीड टाइम होगा तो आपको होगा।
इस वक्त क्योंकि डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, और डेटा सेंटर्स जो बन रहे हैं वो इतनी पावर प्लांट्स उसमें लग रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इन चीज़ों की होती है वहाँ पे 5-5, 6-6 साल का लीड टाइम है कि एक पावर प्लांट लगाने के लिए। हमारे जैसे लोग हैं जो कि हम वो प्रीमियम दे नहीं सकते, तो आप समझ लें कि आज मैं पावर प्लांट ले जाऊँ तो 20 साल लगेंगे। हाउ डू वी डू इट? वी हैव टू गो एंड डू आवर इंडिजिनस ग्रोथ। उसको हमने स्टॉप किया, उस डेवलपमेंट को, उस स्किल सेट को हम करेंगे। हमारे पास इंक्यूबेटर्स नहीं है जहाँ पे ट्रेनिंग्स दी जाए इसी प्योर इंजीनियरिंग की, यहाँ पे आईटी के ऊपर जा रहे हैं। इट्स ए गुड थिंग कि आप एआई एप्लीकेशन सिखा रहे हैं, तो दैट हैज़ टू बी अप्लाइड समवेयर। एआई को चलाने तो हम किस चीज़ को चला रहे हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग जो है वो 20 साल पुरानी चीज़ है, लेकिन वी डोंट हैव द थिंग। इंटरनेट है, ऑफ है, लेकिन थिंग नहीं है, तो थिंग तो भी बनाने की कोशिश करो ना। हमारे यहाँ इंजीनियर्स हैं जिनके पास स्किल सेट है, दे कैन डेवलप दिस सॉफ्टवेयर, दे कैन डेवलप हार्डवेयर। हार्डवेयर इज मोर इम्पोर्टेंट, हार्डकोर इंजीनियरिंग यहाँ मिसिंग कर रही है। हम जब तक सस्टेनेबल ग्रोथ पे नहीं जाएंगे, सेल्फ सस्टेनेबल नहीं होंगे, वी विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल मार्केट। और उसकी प्राइम एग्जांपल ये है, गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। SIFC की टास्क फोर्स बनी हुई थी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी काम हो रहा है। वो ये है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ, सही है। इसको और ज़्यादा फोकस करने की जो SMEs हैं, SMEs दे शुड नॉट बी जस्ट गिविंग लोन टू ये ट्रेडिशनल क्लोथिंग इंडस्ट्री और वो इसको भी देखेंगे जी इंजीनियरिंग को लेके आता है। अब हाइब्रिड की इतनी चल रही है, यहाँ पे इंजीनियर्स हैं, स्किल्ड हैं, वो डेवलपर्स हैं, R&D कर रहे हैं कि हम अपनी मोटरसाइकिल बनाएं। अब वो बेचारा इंजीनियर है, वो जाए, उसको कहीं से लोन नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं देगा। नोबडी इज गोइंग टू बेट ऑन हिम कि जी वो तो चाइनीज आ रही है तो आपको क्यों करेंगे। वहीं पे होता है कि जी चाइनीज आ रही, तो चाइनीज भी तो आपसे डॉलर ले रहा है ना। वो अभी अगर ये मैं यहाँ पे करूँगा तो अगर एक मोटरसाइकिल बनाऊँ तो 5 उसकी एसोसिएटेड इंडस्ट्री डेवलप होगी। नहीं कर पा रहे, इसी वजह से नहीं कर पा रहे। तो जब तक हमें सेल्फ सस्टेनेबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन राइट नाउ। अगर हम 2-3 साल का ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं, देन वी विल गो, अदरवाइज वी विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट। सर, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए लाजमी बात है कि आपको इंडस्ट्री लगानी होगी। जी इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। जी अच्छा, एनर्जी काफ़ी हमारी महंगी है। जी अच्छा, दूसरा ये एक आर्गुमेंट आता है कि आपकी जो मार्केट है वो इतनी छोटी है कि इंडस्ट्री उसके अंदर फिजिबल नहीं पड़ती। और तीसरा हमारा जो हुकूमत के इदारे हैं, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है वगैरह है, इनका रोल, ये सारा एक चेन बनती है। तो ये सब चीज़ों को कैसे हम एड्रेस करें कि यार एनर्जी भी महंगी है, मार्केट छोटी है, और हुकूमती सपोर्ट कितनी है हमारे पास। 2-3 सेपरेट चीज़ें। पहले मैं छोटी सी एग्जांपल, किसी के भी घर की एग्जांपल देता हूँ। जब आप घर में खाना पकाते हैं ना, तो पहले आप घर के लोगों के लिए पकाते हैं कि जी ये आज सारे ये घर पे होंगे तो आज जो है ना जुमे का दिन है, जुमे के बाद सब होंगे, हफ्ते को सारे होंगे, तो इतनी रोटी और इतना चावल, इतनी दाल पकेगी। आप सेल्फ सस्टेनेबल हो। महीने में एक दफा आपके घर कोई मेहमान भी आ गया तो आपके रिजर्व से वो बाहर जाना चाहिए। आप अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी करेंगे चाहे वो क्या रिजर्व होगा। आप क्या करते हैं कि अपने पकाने के लिए, घर में पकाने के लिए आप कहते हैं कि जी मैं तो पका करके बाहर भेजूँ, घर वाले भूखे रह गए। घर वाले भूखे रह गए तो सप्लाई एंड डिमांड का मसला हो गया। सप्लाई एंड डिमांड का मसला ये हो गया कि जी आपके पास जो है डिमांड जो है वो लोकली बढ़ी जा रही है, लेकिन सप्लाई जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ जा रही है। तो आपने ऑलरेडी अपने लिए इन्फ्लेशन बढ़ा दी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी हर चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फूड हम करते हैं, फूड हम कर रहे थे, अफगानिस्तान कर रहे थे। जब अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होता है तो हमारे पास सब्जी सस्ती हो जाती है, तो हमारा फोकस एक्सपोर्ट पे इमीडिएट चला जाता है। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, सही है। हमारे यहाँ जो भी पॉलिसी आ रही है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आ रही है, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की नहीं आ रही। यानी कि अगर मेरी एक्सपोर्ट मार्केट दुबई है, मेरी एक्सपोर्ट मार्केट कतर है, मेरी एक्सपोर्ट मार्केट सऊदी अरब है,
मैं वहाँ पिछले 2 महीने से कोई सप्लाई नहीं कर पा रहा। मेरा शिपिंग जो है, हमारी जो शिपिंग है, उसके जो कंटेनर्स हैं वो पोर्ट पे पड़े हुए, को उठाने वाला शिप नहीं आ रहा। तो आप ने इकोनॉमी को पूरा केटर ही किया है कि वी आर एक्सपोर्टिंग। तो आप अपनी कौम को भी तो सेल्फ सस्टेनेबल, उनके घर पे तो खाना खिलाओ। अब दूसरा सवाल है, आपके पास एनर्जी महंगी। अब एनर्जी की महंगी का जो इशू है वो 2 फोल्ड है। एक अगेन जो मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजीज जो है हम डिपेंडेंट है इंटरनेशनली करते जा रहे हैं, चाहे हर चीज़ से, चाहे सोलर पैनल हो, चाहे विंड टर्बाइन हो, चाहे गैस इंजन हो या गैस टर्बाइन हो, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है। इवन एक ज़माने में 80s के अंदर शुरू हुआ था स्मॉल हाइड्रो प्लांट्स। उसकी जो पूरी जो स्मॉल हाइडल प्लांट्स के लिए जो मशीनरी थी वो टेक्सला में बन रही थी, वो बंद हो गई। हम छोटे छोटे हाइड्रो प्लांट बना सकते थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं बनाए। नाउ वी गोइंग टू बिग ह्यूज वंस, जिसको हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो हमने वो जो अपनी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी खुद ही खत्म कर दी। सिमिलरली हमारे पास इंजन आते हैं, टर्बाइन आते हैं, सारे हम रिपेयर के लिए बाहर जाते हैं, फिर OEM पे जाते हैं। एक ये रीज़न हो गई कि कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट बढ़ गई, क्योंकि आप हर चीज़ डिपेंडेंट करते हैं दैट डॉलर बेस। दूसरी चीज़ है कि नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज भी तो आपके ख़त्म हो रहे हैं। आप यू आर कंज्यूमिंग फास्टर देन अर्थ। अल्लाह ताला तो हर चीज़ की कुदरत रखता है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको रिसोर्सेज दिए उसकी कंजम्पशन बहुत फास्ट हो रही है। उसको एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कराची है, कराची के वाटर नहीं है, ठीक है। आप कौन सी लेके आ रहे हैं? K4 1950-60s का डिज़ाइन था। आप K4 लगा देंगे, आपके पास जो फ्रेश वाटर रिजर्वायर है वो 2 लेक्स हैं वहाँ पे लोअर सिंध के अंदर, वो आपने ड्रेन कर देनी है इससे। कराची को फिर भी आपको 25% ऑफ कराची कंजम्पशन नहीं है वो पानी की। आप वो K4 अगर तो वो क्या सैलिनिटी बढ़ जाएगी, यानी कि जो आपके सिंध की क्रॉप है ख़त्म हो जाएगी। तो यू आर नॉट यूजिंग द वाटर रिसोर्सेज एफिशिएंटली। क्या अबंडेंट में सिंध में और बलोचिस्तान में क्या है? आपके पास अबंडेंट सप्लाई है सी वाटर की। कितने डिसैलिनेशन प्लांट है पाकिस्तान में? वहाँ कुछ नहीं। आप वहाँ पर वो डिसैलिनेशन लगा के आप कम से कम कराची को तो फीड कर सकते हैं, बजाय इसके फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के। ग्लेशियर आपके मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो आपके वो नेचुरल रिसोर्स खत्म हो रही है, दरिया खत्म हो रही है। उधर आपका दोस्त इंडिया है, वो पानी वहाँ से बंद कर रहा है। तो व्हाई आर यू डिपेंडिंग ऑन दिस? यू हैव टू बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबिलिटी ऑन वाटर, हाउ विल यू यूज इट? यूटिलाइजेशन गलत है, पॉलिसी खत्म। फिर हर कंपनी, हर बिल्डिंग अपने यहाँ बोरिंग करके ज़मीन का पानी निकाल रही है। ज़मीन का पानी निकालती है तो वो तो गैप हो गया ना, तो जो है ना वो नीचे से सीप होके वो सेमोथोर का पानी आ जाता है। हाउ यू गोइंग टू फिक्स दैट? भाई आप बोलेंगे जितना आप पानी निकालना है ना उतना पानी आप घरों में वापस डालें। अमेरिका, यूरोप वगैरह में दे आर लॉस कि आप उतना ही पानी वापस जमा करके सूरज का पानी अपने ज़मीन में डालो, ताकि वो नमक का पानी नहीं है, वो नहीं करते। कूलिंग सिस्टम के अंदर आप वाटर यूज़ करते हैं। जितनी भी आपकी हाई राइजेज समुद्र के पास यूज हो रही है वो यू कैन यूटिलाइज सी वाटर कूलिंग सिस्टम। मतलब घूम फिर के पॉलिसी का एक बड़ा मसला। पॉलिसी शुड बी फॉर सेल्फ सस्टेनेबल। सेल्फ सस्टेनेबल होनी चाहिए। जब आप सेल्फ सस्टेनेबल होते हैं, जब एक बिल्कुल रूट फॉर्म में एक आदमी बीमार है, वो कोई और चीज़ नहीं कर सकता, पहले उसको अपनी इतनी हिम्मत होनी है, इतना होके वो इतनी ताकत है कि उससे अपने पैरों पे खड़ा हो। जब वो कुछ कहता, आप पैरों पे तो खड़े हो, देन यू कैन डिलीवर इट आउटसाइड। 1960s में, 1960s 70s में हम अपने पैरों पे खड़े हुए थे। अब हम कमज़ोर हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी है, सो वी कैन राइज। अब माशाल्लाह से पिछले साल जो हमने दिखाया हमारी आर्मी ने, वो दिखाया कि वी एटलीस्ट ऑन दैट थिंग वी आर सेल्फ सस्टेनेबल। नाउ दे आर लुकिंग टुवर्ड द इकोनॉमी के लेट्स हैव दैट स्ट्रेंथ आल्सो। तो ये नटशेल है कि हर चीज़ घूम फिर के आती है। पहले अपने घर में खाना हो, फिर आप बाहर जाए। थैंक यू वेरी मच।